के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समरूपता संबंधी प्रमेय पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा कि त्रिभुजों के समरूप होने के तीन मूल प्रमेय हैं। समरूपता प्रमेय हैं SSS, SAS और AAA, और एक उप प्रमेय AA उप प्रमेय आया। इसकी सहायता से हमने एक्सरसाइज 6.3 को बनाया। अगला टॉपिक जो हमारा है वह है क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय। एक्सरसाइज मतलब प्रमेय नंबर 6.4। अगर हम लोग यहाँ बातें करें तो यह प्रमेय कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। मतलब कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। मतलब अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है तो इसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा, मतलब आप पढ़े थे पिछला वीडियो में, संगत मतलब AB का संगत DE, BC का संगत EF, AC का संगत DF। मतलब कि अगर हमारा AB और DE दिया है तो AB बट्टे DE का स्क्वायर, या BC बट्टे EF का स्क्वायर, या AC बट्टे DF का स्क्वायर। और इसी में एक विशेष प्रमेय आता है कि अगर वो शीर्षलंब है या मध्यिका है AM और DN तो वह उसके भी अनुपात के वर्ग के बराबर होता। इस आधार पे हमें प्रश्नों को बनाना, क्योंकि मूलतः पहले जो क्वेश्चंस आते थे वह आते थे साबित करने के लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में प्रमेय से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रमेय का उपयोग करना, आप सवाल को कैसे उस प्रमेय की सहायता से बना पाते हैं, इस पर इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस प्रमेय की सहायता से एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं और बातें करते हैं कि किस तरह से इस ट्रिकों का इस्तेमाल हम लोग सवाल बनाने में बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 6.4 NCERT में हम लोग देखें। पहला क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। अर्थात आपको दिया गया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ज्यामिति में सवालों को आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं अगर आप सवाल के साथ अपने दिमाग में फिगर को तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ दिया गया है कि ABC समरूप है त्रिभुज DEF, मतलब AB BC EF और AC DF का जो संगत भुजाएं का होगा वह समानुपातिक होगा। चलिए हम लोग बातें करते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कहता है कि EF 15.4 सेंटीमीटर है और BC आपको ज्ञात करना है, BC निकालना है। तो आप गौर करिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं ये भी दिया हुआ है, और एक भुजा दिया है EF यानी यह दिया हुआ है, और BC पूछ रहा है, मतलब हमको इस दोनों भुजा को लेके चलना। तो अगर हम अपने मूल प्रमेय में देखें तो मूल प्रमेय में हम लोग बात करें तो हमारा प्रमेय कहता है, क्या कहता है, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इस बात को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दें, मतलब त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ऐसा हमारे प्रश्न में दिया है, तो हम लिख सकते हैं, हमारा प्रमेय कहता है
कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ, ए बी बट्टे डी का स्क्वायर। ई तो न पूछ रहा है न दिया है, तो हमको टेंशन लेना नहीं है। ए सी या डी एफ न दिया है न पूछ रहा है, ए एम डी एम न दिया है न पूछ रहा है। तो मतलब हम इस बात को रखें कि दिया गया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ, इसीलिए आपका प्रमेय कहता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ बराबर होना चाहिए बी सी बट्टे ई एफ का होल स्क्वायर। चलिए तो हम लोग काम करना शुरू करते हैं। इतनी बातें दी हुई है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, ऐसा हमारा प्रमेय कहता है। अब जो मान दी गई है उसका मान रख दें। तो यह दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी एफ दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी सी आपको नहीं दिया गया है, ई एफ दिया गया है 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट होगा, तो रूट अंडर 64 बट्टे 121 हो जाएगा बी सी बट्टा 15.4। 64 अठी 64 11 11 121 बी सी बट्टा 15.4। ये बट्टा में है, इधर आएगा तो गुना में, तो बी सी बराबर होगा 8 बट्टे 11 गुने 15.4। 11 11 काने 11 4 4 44 11 चौके 44 14 अट्ठे 112 दशमलव 11.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके हर सवाल में मूलतः यही है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। हमें एक चीज़ दिया रहेगा, दूसरा निकालना होगा, निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि समलंब ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी आपको दिया गया है कि समलंब है, ए बी सी डी समलंब है, जिसमें आपको दिया गया है ए बी समानांतर डी सी। चलिए और क्या दिया गया है, कहता है कि इसका विकर्ण तो डी और साथ में इसका विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ए सी और बी डी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीच वाला पॉइंट हम लोग वो ले लेते हैं। कहता है कि ए बी बराबर 2 सी डी, साथ में दिया हुआ है ए बी बराबर 2 सी डी, मतलब यह जो ए बी है वह सी डी का दुगुना है। चलिए तो इसमें कहता है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ए ओ बी या त्रिभुज सी ओ डी में, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या देखें, सबसे पहला चीज़ समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर होती है। यहाँ देखिए ए बी समानांतर डी सी, ए सी प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यह कोण इसके बराबर होगा, मतलब कोण ओ सी डी बराबर कोण ओ ए बी, ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी। क्यों? तो एकांतर कोण होने के कारण। इसी प्रकार यह कोण और यह कोण बराबर होगा, क्यों? तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ओ डी सी बराबर ओ बी ए, क्यों? तो एकांतर कोण होने के कारण। तीसरा यह जो होगा बराबर होगा सम्मुख कोण बराबर हो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, चूँकि शीर्षाभिमुख कोण है। आपको पता है कि जब दो सरल रेखाओं को एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, जिसे हम सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो अतः
ए इस त्रिभुज का तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD। ये हमारा पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, उस हिसाब से देखिए यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण होने के कारण, यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण होने के कारण, यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण होने के कारण। तो ए समरूपता प्रमेय से त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज COD। अब अभी हमने पढ़ा कि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वह उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उस हिसाब से हमारा BO/DO का स्क्वायर BO/DO का स्क्वायर या AO/OC का स्क्वायर या AB/CD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमें इस दोनों की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमको दिया गया है कि AB = 2CD, तो यहाँ हो जाएगा AB/CD का स्क्वायर। यही निकालना है आपको। तो चलिए AB का मान हमको दिया हुआ है 2CD, तो अगर हम लोग पुट कर दें 2CD/CD का स्क्वायर तो कट हो जाएगा 2 दूनी 4/1, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 4:1।